आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, 7th क्लास का जो मैथमेटिक्स का आपका पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। आज की जो तारीख है वो 3 मार्च की है, ये आप सभी की। और जो भी बच्चे 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे वो बॉयज है जो अपना पेपर अब आगे देंगे या जो गर्ल्स अपना पेपर दे चुकी है, तो ये उनके लिए क्या है, ये उनके लिए आंसर की है, ताकि उनका पेपर जो है वो किस हिसाब का हुआ वो ये चेक कर पाएँ और उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं, कितने नहीं, वो ये भी चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर बेसिक सी बात है, जैसे ढाई घंटे का पेपर होता है, आपका 60 मार्क्स का है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो कि बिल्कुल क्लियरली आपके लिए है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे आपको कहा है कि -10 का योज्य प्रतिलोम बताना है। जभी भी योज्य प्रतिलोम की बात करें तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। अब योज्य जब शब्द जुड़ जाए तो जब भी माइनस में हो तो उसको आप कर दो प्लस में, प्लस का 10 आएगा, ठीक है। और जब गुणात्मक प्रतिलोम कहें तो ऐसे में क्या करना है, आपको बटे में कर देना है। जैसे ये नॉर्मल 10 लिखा था, आपको कहे कोई गुणात्मक प्रतिलोम करो, ऐसे पेपर में आ सकता है बॉयज के, तो आपको 1/10 कर देना है ऐसे केस में, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। अगला क्या क्वेश्चन में कहता है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो उनका मान कितना होगा। देखो, पूरक कोण, दो कोण, पूरक कोण पहली बात तो कितने डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री का होता है। अच्छा, एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा भी 90 डिग्री का, अब उसका जोड़ पूछा जा रहा है, दो कोणों का जोड़, तो जोड़ कितना हो जाएगा, ए फॉर अमरेला, ए फॉर अमृतसर, ये आपका आंसर बिल्कुल ए ठीक हो जाएगा। अगला कहता है एक वृत्त है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इसके चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त के चारों तरफ की दूरी जो होती है ये इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस कहलाती है। ये परिधि, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि एक वर्ग में कितनी आपकी सममितियां होती हैं। तो एक वृत्त है, सममितियां मतलब जो उसको काटेंगे तो कितने भाग में बटेंगे, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, ठीक है, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया। अब अगर हम देखें सममितियां तो चार तो बनेगी इसकी, मिनिमम मैक्सिमम देखें तो चार तो बनेगी। अब यहाँ पर कह रहा है गुणा करो इसका, देखो पॉइंट देखो, एक संख्या के बाद यहाँ पर एक दो तीन संख्या के बाद एक और तीन कितने हो गए, चार, चार संख्या, यानी पॉइंट जो होगा, पॉइंट से बाद में चार संख्या है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये ठीक है। अभी तक बच्चे ने पूरा पेपर अच्छा किया है, पांचों क्वेश्चन जो है इसके बिल्कुल सही है। अगला कहता है दो कोणों में एक कोण दूसरे के संपूरक हो सकता है यदि वे दोनों क्या हो, पूरक हो। कहता है दो कोणों में क्या कहता है, एक दूसरे के संपूरक कब होगा, जब दोनों पूरक होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न दिया है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 100 में करेंगे, 300 प्लस 7 क्या आ जाएगा आपका 307। जब इसको हम 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट लग के यहाँ पर लग जाएगा, यानी 3.07, ये आपका आंसर होगा। ये ए फॉर अमृतसर फिर से ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें क्या कह रहा है, इसको प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, ध्यान रखना है। पहली बात तो 0.02 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे तो 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 100 से गुणा, तो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हटने के बाद में क्या हो गया, 2/100। अगली चीज देखो, यहाँ पर आपका 2 ही जीरो आना है, यहाँ पॉइंट हट गया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 जीरो और गुणा में फिर आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, या 2%, ये बी उत्तर बिल्कुल, बी फॉर बॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ क्या होगा। दो ऋणात्मक संख्या, देखो एक माइनस का एक, फिर से एक माइनस का एक, है ना, इनका जोड़ जो होगा, इनका जोड़ यानी जब जोड़ेंगे तो ये है तो माइनस, लेकिन इनका आंसर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, बी फॉर बॉल, यानी ऋणात्मक आएगा ये। क्यों, क्योंकि -2 और फिर प्लस कर रहे हैं, -2 को क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस बच्चे का पहला आंसर जो है वो गलत गया, ये वाला इसका उत्तर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहता है कि संख्या m तथा संख्या n के गुणनफल, m और n के गुणनफल के 3 गुने में 5 जोड़ा जाए तो क्या होगा, 3 गुने में m और n, तो यहाँ क्या होगा, 3mn प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, बिल्कुल ठीक। अगला कहता है क्वेश्चन में -2 की पावर 3, इसका मान क्या होगा, -2 गुणा -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। अगला कहता है कि एक क्वेश्चन में कहता है एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समितियां कितनी होगी। देखो समबाहु त्रिभुज बनाओ, घूर्णन समिति एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई और तीसरी ये बन गई, तो कितनी सममितियां बन सकती है, 3, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, कैट ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग आएंगे, अब इसमें एबीसीडी कुछ नहीं बोलना। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण से कितना अधिक है, 44। अब देखो कहता है दो संपूरक कोण है, अब अधिक कितना है, 44।
बराबर 180 डिग्री। 180 में से इसको घटाओ, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 7 में 3 और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर में 2x। 2 से इसको काटेंगे 2 छीक 12 2 अट्ठे 16 68 जो होएगा वो छोटा कोण होगा। तो कहता है कि भई इसमें कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आगे कटा हुआ है, छोटा कोण कौन-सा ज्ञात करना है, छोटा या बड़ा? छोटा कोण पूछेगा तो आप 68 बोल देना और बड़ा कोण पूछेगा तो इस 68 में आप 44 को क्या करना जोड़ देना। तो यहाँ पर 112 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 3/7 का समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। समतुल्य जिसका हर क्या हो? आपका जिसका हर 6 हो। देखो समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, समतुल्य का मतलब जैसे 3/7 है, यहाँ पर कहता है जिसका हर क्या हो? हर में 6 आना चाहिए। ये 6 कब आएगा? देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक तरीके से ऊपर हो जाएगा 18 और यहाँ पर भी जो उसके समतुल्य हो, क्या हो? जो उसके समतुल्य हो। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? देखो ये तो थोड़ा-सा क्वेश्चन गलत समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर जो है, हर क्या हो? 6 हो। ये तो थोड़ा-सा गलत क्वेश्चन लग रहा है या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है 3/7 बराबर में x/6 अब ये इसके बराबर कब होगा? ये इसके बराबर तब होगा जब इसकी गुणा इसमें होगी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणा 6/7 यानी उत्तर में हो जाएगा 18/7 18/7 इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 7 दूनी 14 फिर 7 7 पच्चे 35 यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा लगभग-लगभग में इसमें आप ऐसे लिख सकते हो। अगला कहता है 405 को उसके अभाज्य गुणनखंड और घातों में लिखिए। यानी इसका आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। इसका लेना है एलसीएम 405 लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40 5 एकम 5 फिर 3 से 27 बार में फिर 3 से 9 बार में फिर 3 से 3 बार में फिर 3 से 1 बार में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर 5 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4 ऐसे हम लिख सकते हैं। इन्हीं 2 आकृति के नाम बताइए जिनके रैखिक सममितीय विक्रम 1 से अधिक यहाँ पर कटा हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर अधिक की घूर्णन लिखा हुआ है, घूर्णन। तो इसमें आप क्या कर देना, इसमें आप कोई ऐसी आकृति बना दो, जिसमें एक से अधिक घूर्णन समितियाँ ना हो। तो आप अ, समांतर चतुर्भुज बना दो, कुछ भी बना देना, ठीक है? ये याद रखना है। एक कहता है एक षटभुज में वृत्त की सममितीय रेखा बताइए, इसमें 3 बनेगी। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पर n की जगह -2 रखना है, 5 और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, फिर +5 और यहाँ पर -2 और फिर -2। यहाँ पर 5 गुणा 4 फिर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 2 फिर 5 चौक 20 माइनस का 10 माइनस का 2 अब इसको करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आपका? 8 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ पर भई निम्नलिखित में से x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का। ये 110 है, हमें पता है बाह्य कोण जो है आंतरिक 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 है तो ये 60 होगा और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये 70 डिग्री होगा। ये डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। कहता है एक दीवार के सहारे इस पे टिका हुआ है, ये 15 और ये 12 पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा आपका 5 3 की गुणा हो रही है, 4 में 3 की गुणा हो रही है, ये 9 होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है h² बराबर p² प्लस v²। h की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर p की वैल्यू 12 का स्क्वायर और यहाँ पर b तो हमें पता नहीं तो हमने b को b छोड़ दिया। 12 का स्क्वायर 144 b स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा 225 ये प्लस में तो इधर माइनस में 225 माइनस का 144 और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 81 81 इसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर फिर यहाँ पर पी स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा बी की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी ऐसे आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे ये रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि BC इसकी क्या है BC एक रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है हमें ABC पूरा का क्षेत्रफल दे रहा है 36 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमें कितना दे रहा है 36 और फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट आगे क्या कहता है बेस बेस और हाइट ये आपकी हाइट है तो हाइट कितनी है 1/2 और यहाँ पर हाइट आपका 3 दे रहा है बराबर 36 ये भाग में तो गुणा में और गुणा में है तो भाग में 36 गुणा 2/3 3 से कटेगा 12 बार में 20 12 गुणा 2 12 दूनी 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है ये व्यंजक दिया गया है ए की जगह 5 और बी की जगह -3 जहाँ-जहाँ आपको दिख रहा है ये 2
ए की जगह आपको क्या करना है 5, 5 का स्क्वायर और फिर प्लस ए की जगह 5 और बी की जगह -3 फिर प्लस का 3 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 या 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस यहाँ पर -15 फिर +3 9 में से 15 जाएगा आपका 6 माइनस का +3 और 6 दूनी 12 माइनस का 12 और प्लस का 3 दोनों को घटाएँगे तो माइनस का 9 आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है एक आयत की लंबाई है और उसका विकर्ण ये है, इसका परिमाप बताना है। ये आयत है, ये विकर्ण होता है इसका 40 और विकर्ण क्या दे रहा है आपका 41 40 41 तो ये आपको बताना है ये कितना होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको भी निकालेंगे ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वही वही फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। तो ये h में 41 हो जाएगा 41 इंटू 41 और यहाँ पर p की वैल्यू 40 प्लस में आपका बी स्क्वायर का स्क्वायर तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1600 प्लस बी स्क्वायर और इनकी अगर आप डायरेक्टली आप इसको क्या कर दो गुणा कर दो इधर साइड में 1 4 1 4 16 यानी 1681 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1681 ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1681 माइनस का 1600 तो बी स्क्वायर बराबर आपका 81 बी स्क्वायर बराबर 81 किसका 9 का स्क्वायर इससे ये कट गया बी की वैल्यू 9 आ जाएगा इसमें। अब परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी अब यहाँ पर 2 यहाँ पर 9 प्लस में और आपका 40 यानी 49 इंटू 2 98 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कैल्शियम पाउडर का ये इतना है इसमें प्रतिशत बतानी है। इसमें कार्बन का प्रतिशत पहले क्या है कैल्शियम कार्बन फिर ऑक्सीजन पहले कैल्शियम फिर कार्बन और फिर आपका ऑक्सीजन। इसमें हमें कार्बन का पूछा है तो कार्बन में सी 10 जो पूछा है और टोटल कर दो इसको 25 बटे 25 चौक 100 और यहाँ पर 40% इसमें क्या है कार्बन। चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है यानी कार्बन क्या है 3 ग्राम है 10 की वैल्यू टोटल 25 था 25 को हम 100 मान के चलते हैं जब 10 की वैल्यू अगर 3 की दी हुई है 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा कुल वेट कितना होगा यानी 10/3 इंटू 25 और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 250/3 ग्राम लिख देना आप इसका आंसर 250/3 ग्राम। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। आप वैसे भी कर सकते थे कहता है राहुल ने 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली 2 वर्ष पश्चात यानी रेट दे रहा है 5% टाइम दे रहा है आपको 2% और 2 ईयर और उसने साधारण ब्याज बताना है आपका एसआई बताना है आपका प्रिंसिपल इसमें दे रहा है 1000 रुपये बराबर क्या होगा पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। अगर 3 वर्ष पश्चात ब्याज की गणना की जाए तो राहुल द्वारा कितना दिया जाएगा 3 वर्ष के लिए यहाँ पर हम 3 टाइम डाल देंगे पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100 तो 1000 रुपये है 5 वर्ष 5% बटे में 100 दो जो इससे जो कट गया 7 या 15 यहाँ 150 आ जाएगा जब 2 वर्ष के लिए होगा तो 1000 गुणा 2 गुणा 5/100 इन दोनों से कट जाएगा 20 100 आ जाएगा यहाँ याद रखना इसमें 100 आ जाएगा और इसमें इतना। अब यहाँ पर ये तो बहुत आसान है जब बेस वैल्यू सेम होती है उसको एक बार लिखते हैं अगर भाग में तो घटा दो 15 माइनस का 10 तो क्या आ जाएगा 6 की वैल्यू 6 की पावर 5 यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे 3 की पावर 6 और गुणा में 3 की पावर 4 भाग में 3 की पावर 7 पता है गुणा में जब बेस वैल्यू सेम होती है तो जुड़ जाती है जुड़ गया ये 10 आ गया भाग में और 3 की वैल्यू पावर 7 है इनको घटा देंगे 3 की पावर 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व आउट करना है सॉल्व आउट करने में क्या है देखो कितना है 9 एक बार में यहाँ 9 की पावर 2 बचेगी अच्छा 2 बार में तो 2 की पावर 2 बचेगी। तो अब यहाँ पर देखो 3 3 का पावर 3 का मतलब है 3 गुणा 3 बार में है ठीक है तो ये 9 का मतलब क्या है यहाँ पर लिख देंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 4 बार और 9 गुणा 9 गुणा 9 और फिर सिंपल आपका यहाँ पर ये पूरा कट गया था ना 2 बार में नीचे बचेगा 2 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब 4 2 से काटा 3 बार फिर 3 से 3 बार में फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर 3 से ये 3 कटा ये 3 से ये 3 कटा फिर ये 3 से 2 बार में कटा ठीक है 2 छक 12 गुणा 81 और इन दोनों की गुणा कर देना आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा अब यहाँ पर मानक रूप में बताना है इसको एक्सपेंड रूप में लिखना है यानी जैसे क्या लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख
तो यहाँ पर 28 लाख, फिर 6,000 ऐसे करके लिखना है एक्सपेंड करके। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यानी 28 लाख है तो पहले 28 लाख लिख दिया, फिर प्लस में फिर क्या है आपका 0, फिर प्लस में क्या है 6,000 तो 6,000 कर दिया, फिर प्लस में 100, फिर प्लस में 90, फिर प्लस में 6 ऐसे करके आपको लिखना था एक्सपेंड करके, कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म में प्रसारित रूप में। अब यहाँ पर छुट्टी में सविता अपने शहर जाने की योजना बनाती है। दिल्ली से जो है 440 किलोमीटर दूरी पर रेलगाड़ी जो है पतन नगर पहुँचती है, जो कुल दूरी का 3/4% है। अगर वह 55 किलोमीटर बस से सफ़र करती है और जो कि इसकी कुल यात्रा का 1/10 भाग है। यानी सीधी-सी बात है, ये 1/10 बराबर कितना है 55, तो ये इधर चला जाएगा, यानी कुल कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 550। पैदल, बाकी रास्ता वो पैदल जा रही है। यानी 550 उसका टोटल था और ये 440 किससे गई है वो? रेलगाड़ी से गई है। फिर 55 किलोमीटर उसने क्या है बस से, यानी टोटल कहें इतना तो ये किससे गई? बस से, फिर ये किससे गई? आपका ट्रेन से गई, फिर बस से गई और फिर बाकी जो बच गई आपकी 44055, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 4। अब 550 में से 4950 तो 55 किलोमीटर उसने कैसे गई है? पैदल गई है। सविता ने कितनी दूरी रेलगाड़ी से तय करी? तो डायरेक्टली दिख रहा है। उसने कितनी दूरी टैक्सी द्वारा तय करी है? ठीक है? टैक्सी से 1/10 किया यानी 55, हम ये मान सकते हैं। और कुल दूरी का कितना हिस्सा उसने रेलगाड़ी से तय किया था? ये याद रखना है।